नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का पुनः एक बार आपके अपने परिवार आभास टॉक पर। और मैं हूं आप सभी के साथ अभय यादव। साथियों, भारत ने अपना पहला फॉरेन करेंसी सेटलमेंट सिस्टम इसको जो है कि भारत सरकार ने इसकी जो है कि शुरुआत कर दी है। साथियों, अब इससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निवेश को यहाँ पर बड़ा बढ़ावा मिलेगा। तो आखिर बात यहाँ पर यह है, जिन लोगों को नहीं पता है यह फॉरेन करेंसी सेटलमेंट सिस्टम क्या है, उनको हम इस वीडियो में बताएंगे कि ये कौन सी चीज है, इसका किस तरीके से भारत को फायदा होगा और भारत को इसकी आवश्यकता क्यों थी और इससे क्या क्या चीजें जो है भारत में चेंज होगी और यह कहां पर जो है कि बनाया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं सारी चीजें और आपको विस्तार पूर्वक समझाते हैं। उससे पहले आप सभी से छोटी सी गुजारिश, कृपया अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसमें आपका 1 सेकंड से भी कम समय लगता है, जो कि हमारी ये पूरी मेहनत का एक मोटिवेशन का काम करता है। कृपया कर लीजिएगा। आपकी अपनी जो भी राय होगी ये पूरा वीडियो देखने के बाद कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये हेडलाइन बना हुआ है कि निर्मला सीतारमण जी इन्होंने लॉन्च किया है फॉरेन करेंसी सेटलमेंट प्लेटफॉर्म। कहां पर? गिफ्ट सिटी में। ये गिफ्ट सिटी क्या है और ये कहां पर है, इसके बारे में आगे आपको डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल अभी न्यूज यह है कि निर्मला सीतारमण जी ने लॉन्च किया है किसको कि फॉरेन करेंसी सेटलमेंट प्लेटफॉर्म को गिफ्ट सिटी में। ये आपकी कुछ इस तरीके की गिफ्ट सिटी है और यहाँ पर कुछ इस तरीके का लॉन्चिंग इवेंट था। ये गिफ्ट सिटी है क्या? तो ये गुजरात के, आप यहाँ पर ये गांधीनगर देख रहे होंगे और यहाँ पर अहमदाबाद देख रहे होंगे। इन दोनों के बीच में यहाँ पर एक जगह है जहाँ पर ये जो गिफ्ट सिटी है यहाँ पर इसको बनाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ही इन्होंने लॉन्च किया। साथियों, यह है क्या? तो देखिए 7 अक्टूबर 2025 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुजरात के इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, जिसको कि गिफ्ट सिटी कहा जाता है, में एक विदेशी मुद्रा निपटान प्रणाली जिसको कि FCSS का इन्होंने उद्घाटन किया। साथियों, यह नई पहल गिफ्ट सिटी को एक वैश्विक वित्तीय केंद्र के रूप में स्थापित करने की भारत की यात्रा को एक बड़ी छलांग है, जो तेज, सुरक्षित और अधिक कुशल विदेशी मुद्रा लेन देन को सक्षम बनाएगी। साथियों, शुरुआत में अमेरिकी डॉलर यानी कि USD में यहाँ पर इसको स्टार्ट होगा। उसके बाद फिर यहाँ पर यूरो में, येन में, फिर पाउंड में, इन जैसी प्रमुख मुद्राओं का भी यहाँ पर इसमें विस्तार किया जाएगा। अब बात करें कि क्या लॉन्च किया गया है। अभी आपने सुना ना इस चीज को, तो देखिए यह प्लेटफॉर्म जो है यह गिफ्ट सिटी के किए गए विदेशी मुद्रा, मतलब जो गिफ्ट सिटी है यहाँ पर जो किया जाने वाला विदेशी मुद्रा का लेन देन है उसका वास्तविक समय में निपटन संभव करेगी। यानी कि जो, जैसे मान लीजिए अभी आप कैसे बैंक से, मान लीजिए अभी इंडिया में है आप और आपको अपने खाते से किसी आपके दोस्त के खाते में पैसा भेजना है, तुरंत भेज देंगे, एकदम 1 सेकंड नहीं लगेगा, UPI के माध्यम से आप उसको जस्ट भेज देंगे। इसी तरीके से अगर गिफ्ट सिटी में कोई विदेशी मुद्रा का लेन देन कर रहा है, मान लीजिए विदेश से कोई चीजें खरीदी या बेची जा रही हैं, तो वहां पर इसको कैसे निपटाया जाएगा? तो देखिए एक्सचेंज में टाइम लगता था 24 घंटे 48 घंटे का। पहले वो रुपया आपका डॉलर में चेंज होता था, फिर डॉलर वहां की मुद्रा में चेंज होता था, तो इस तरीके से करके एक्सचेंज होना था, वो टाइम लगता था। तो साथियों, यह उस समय को घटा देगा, खत्म कर देगा, कम कर देगा। साथ ही यह सीमा पार यानी कि अन्य देशों से लेन देन का स्थानीय स्तर पर यानी कि भारत में रहकर उसका निपटाने की सुविधा देता है, जिससे कि कई विदेशी बैंकों के माध्यम से भुगतान करने की आवश्यकता जो है कि समाप्त हो जाती थी, यानी कि हो जाती है। जैसे कि पहले क्या था कि अगर आपको ज्यादा अमाउंट में या फिर बार बार ट्रांजेक्शन करना पड़ रहा है तो लोग अपना विदेशों में खाता खुलवाते थे और उस खाते से वहां पर जो है कि ट्रांजेक्शन करते थे। लेकिन जब इस तरीके की सुविधा यहाँ पर अब ये लॉन्च कर दिया गया प्लेटफॉर्म, तो अब यहाँ से वो रुपए में ही जो है कि एक्सचेंज कर पाएंगे, यानी कि अपने यहाँ से ही रहकर, भारत से ही रहकर
यहाँ से पैसा एक्सचेंज कर लेंगे और वो भी एकदम कम समय में। साथियों, इस प्लेटफॉर्म का विकास और संचालन जो है वो CCIL या CCIL IFSC लिमिटेड यानी कि क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की एक सहायक कंपनी है ये, इसके द्वारा यहाँ पर किया जाएगा। इसको स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, जो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है, अमेरिकी डॉलर के लिए निपटान बैंक के रूप में यहाँ पर यह काम करता है। यह यहाँ पर इसका जो है कि मेन काम करने वाला है। यह प्रणाली अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण जो IFSCA है उसके द्वारा रूल होगी यानी कि विनियमित होगी। साथियों, इसकी आवश्यकता क्यों थी और किस समय यह जो है कि किस समस्या का जो है कि यह समाधान करता है, यह समझ लीजिए। तो देखिए, इससे लॉन्च से पहले यानी कि जब ये अभी लॉन्च नहीं हुआ था उससे पहले अगर आपको अन्य देशों में पैसे का सेटलमेंट करना है तो 24 से 48 घंटा यहाँ पर लगता था, जिसमें कई संवाददाता बैंक यानी कि कई बैंकों का यहाँ पर हिस्सेदारी होती थी, उनका यहाँ पर हस्तक्षेप होता था। साथ ही स्विफ्ट संदेश होता था, मतलब स्विफ्ट के द्वारा करेंसी एक्सचेंज की जाती थी, जिसका जो कि इसमें शामिल होते थे, जिसके वजह से यहाँ पर 24 से 48 घंटे का समय लगता था। वहीं भारत में व्यवसायों को विदेशी समाशोधन प्रणालियां जैसे कि न्यूयॉर्क, लंदन या फिर सिंगापुर यहाँ पर निर्भर रहना पड़ता था। यानी कि जो भारत के विदेश व्यवसायी थे उनको अगर इस तरीके का काम करना है तो उनको जो न्यूयॉर्क में है, जो लंदन और सिंगापुर में है, वहां पर इन जगहों के जो इस तरीके का समाधान करने वाली जो कंपनियां वहां पर निर्भर रहना पड़ता था, जिसके कारण देरी होती थी, यहाँ पर पैसे भी अधिक लगते थे। और मान लीजिए कि जैसे अब न्यूयॉर्क हो गया, लंदन हो गया, सिंगापुर, तो ये भारत के अंदर तो आते नहीं है, जिसके वजह से यहाँ पर मान लीजिए आपका पैसा फंस गया या फिर किसी वजह से रिजेक्ट हो गया, कोई अन्य समस्या आ गई, तो उसमें आपको जो है कि बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता था। तो साथियों, स्विफ्ट सिटी जैसे अंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र के लिए यह अपना स्वयं का विदेशी मुद्रा निपटान बुनियादी ढांचा न होना वैश्विक वित्तीय गतिविधियों को आकर्षित करने में एक बड़ी बाधा था। अब जो है कि विदेश के लोग भी भारत में इन्वेस्ट कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पर एक्सचेंज आसानी से हो जाएगा, क्योंकि भारत के पास ही अपना ये एक प्लेटफॉर्म बन गया है। अब ये नया प्लेटफॉर्म किन समस्याओं का समाधान करेगा? तो देखिए, अगर भारत के भीतर से सीधे अमेरिकी डॉलर में संशोधन की अनुमति देगा यानी कि एक्सचेंज की अनुमति देगा, लेन देन में जो लागत होगी, जो एक्सचेंज में लागत होगी वो कम कर देगा, साथ ही जो समय है उसको समाप्त कर देगा यानी कि जो समय में देरी होती थी उसको खत्म कर देगा, और भारत की जो वित्तीय संप्रभुता है उसको भी मजबूत करने का यह यहाँ पर काम करेगा। अब बात करें कि प्लेटफॉर्म यह काम कैसे करता है, तो देखिए CCIL और IFSC लिमिटेड भुगतान प्रणाली संचालक के रूप में काम करेगा। यानी कि यह जो कंपनी है यह भुगतान संचालक के रूप में काम करेगी, जिसे सुचारू एक्सचेंज और निपटान को सुनिश्चित करना होगा। साथ ही स्टैंडर्ड जो चार्टर्ड बैंक है वो अमेरिकी डॉलर की लिक्विडिटी यानी कि तरलता को निपटान बैंकिंग सेवाओं प्रदान करता है, जो कि इस प्रणाली का आधार है। मान लीजिए किसी को $1000 चाहिए और आपके पास $1000 है ही नहीं, तो आप कैसे एक्सचेंज करिएगा? तो इसलिए जो यहाँ पर चार्टर्ड बैंक है ना, ये स्टैंडर्ड चार्टर्ड, तो ये यहाँ पर वो डॉलर की उपलब्धता, लिक्विडिटी को यहाँ पर मेंटेन करने का काम करेगा। साथियों, अगर भागीदारी की बात करें तो इसमें अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग इकाई IBU, विदेशी बैंक, गिफ्ट सिटी में कार्यरत जो भारतीय बैंक हैं, जो स्टॉक एक्सचेंज है और जो वित्तीय संसाधन है वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वहीं तंत्र की बात करें यानी कि इसके मैकेनिज्म की बात करें तो यह गिफ्ट सिटी में एक किए गए लेन देन सीधे प्लेटफॉर्म के माध्यम से निपटाए जाते हैं बिना किसी विदेशी मध्यस्थ की भागीदारी के। यानी कि इस प्रकार तत्काल यह उसी दिन अंतिम रूप से जो है कि प्राप्त हो जाता है। यानी कि अब आपको मान लीजिए कि कहीं भेजना है पैसा, तो सिंगापुर या फिर जो यहाँ पर कौन था, दुबई था, सिंगापुर था, लंदन था, न्यूयॉर्क था, लंदन था और सिंगापुर था, तो यहाँ पर जैसे भेजना है तो ये दिक्कत अब नहीं होगी। अब यहाँ पर आपको अपने ही देश में रहकर आप इसको भेज पाएंगे।
साथियों बात करें तो यह सुनिश्चित करता है कि गिफ्ट सिटी के भीतर वित्तीय प्रवाह वैश्विक दक्षता और स्थानीय निगरानी के साथ यहाँ पर संचालित होगा। साथियों अब बात करें कि इसके लाभ क्या होंगे, तो देखिए इसकी गति और दक्षता की, तो अब जो निपटाने में मतलब कि जो एक्सचेंज में जो सेटलमेंट में टाइम लगता था 36 से 48 घंटे का, वो घटकर अब कुछ सेकंड या मिनट में हो जाएगा। मतलब सोचिए जिस पैसे को पहुंचने में 36 से 48 घंटे लगते हों, अब वहां पर मात्र जिस तरीके से हम और आप लोग फोन पे, गूगल पे या अन्य यूपीआई का यूज करके पेमेंट कर पाते हैं अन्य अपने सहयोगी को, उसी तरीके से यहाँ पर कुछ सेकेंड या फिर मिनट में जो है कि सेटलमेंट हो जाएगा। साथियों सीमा पार यानी कि अन्य देशों से व्यापार के लिए वास्तविक समय या उसी दिन से जो है कि अंतिम सक्षम जो यह करता है, यानी कि यह जिस भी पार्टी को या फिर जिस भी कंपनी को या जिस भी व्यक्ति को आप विदेश में पैसा भेज रहे हैं, यह उसी दिन उसको मिल जाएगा, उसको देरी से मिलने की संभावना यहाँ पर नहीं होगी। दूसरा है कम लागत। देखिए भारत का निर्मित है तो यहाँ पर इसका एक्सचेंज रेट जो है वो कम होगा, यहाँ पर लागत कम लगेगी। तीसरा है बढ़ी हुई वित्तीय संप्रभुता। यह भारत अधिकार क्षेत्र के भीतर निपटान बुनियादी ढांचे को रखता है, इससे न्यूयॉर्क, लंदन जैसी वैश्विक संशोधन केंद्रों पर निर्भरता कम होती है। वहीं अगर गिफ्ट सिटी को भी इससे बढ़ावा मिलेगा, एक क्षेत्रीय वित्तीय महाशक्ति के रूप में गिफ्ट सिटी की स्थिति को यह मजबूत करता है और भारत को हांगकांग, सिंगापुर, दुबई जैसे केंद्रों के साथ यहाँ पर प्रतिस्पर्धी बनाता है। वहीं बाजार की गहराई में वृद्धि होगी, यानी कि यहाँ पर अब जो निवेशक हैं, वैश्विक निवेशक हैं, वो भी यहाँ पर आना प्रीफर करेंगे क्योंकि उनको 36 से 48 घंटे का समय नहीं लेना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा अपने पैसे को पाने के लिए या फिर यहाँ पर इन्वेस्ट करने के लिए। वहीं नीतिगत और रणनीतिगत महत्व की बात करें तो देखिए राष्ट्रीय वित्तीय रणनीति, यह पहल गिफ्ट सिटी को सिंगापुर और दुबई की तरह वैश्विक अपतटीय वित्तीय केंद्र बनाने की भारत के लक्ष्य के अनुरूप है। यानी कि भारत में भी सिंगापुर और दुबई की जैसा यहाँ पर वित्तीय अपतटीय वित्तीय जो केंद्र है उसको बनाने का यहाँ पर लक्ष्य रखा गया है। वहीं वैश्विक वित्तीय जो कि ऑनशोरिंग होता है, उसको विदेशी मुद्राओं के लिए स्थानीय निपटान की पेशकश करके भारत अधिक वित्तीय गतिविधियों और मुनाफे को ऑनशोर रखता है। वहीं व्यापार करने में भी आसानी होगी, जैसे कि अब जल्दी से पैसा एक्सचेंज हो जाएगा। मान लीजिए कि विदेश में पैसा चला जाएगा, आप किसी कंपनी से माल खरीदे, उसके यहाँ तुरंत पैसा पे कर दिए, तो यहाँ पर व्यापार करने में भी आसानी होगी इस तरीके का। वहीं भू आर्थिक महत्व की बात करें तो विदेशी भुगतान में व्यवधान या फिर प्रतिबंधों के प्रति संवेदनशीलता को कम करता है, जिससे भारत की वित्तीय प्रवाह पर अधिक जो है कि नियंत्रण यहाँ पर मिलता है। अब बात करें कि भविष्य में संभावनाएं क्या है, तो भविष्य में यूरो, जीबीपी, जीपीवाई यानी कि जापान वगैरह, तो इन सारी जो है कि करेंसी का भी एक्सचेंज यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा और अंतरराष्ट्रीय कॉर्पोरेट निपटान के लिए एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई के साथ यहाँ पर मतलब कि इन सभी को यूपीआई के साथ लिंक करने का यहाँ पर आगे चल के फ्यूचर में प्लान बन रहा है। और भविष्य में केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा जो कि सीबीडीसी के साथ इसको संभावित इसको जोड़ने का भी काम हो सकता है। साथियों यह एक जो गिफ्ट सिटी है एक 24x7 यानी कि 24 घंटे 7 दिन वैश्विक वित्त निपटान केंद्र के रूप में यहाँ पर उभर सकता है। यानी कि यहाँ पर संडे, मंडे, ट्यूसडे कोई मतलब नहीं है, कभी भी आप पेमेंट करिए, कभी भी यहाँ पर पेमेंट हो जाएगा। साथियों यह पहला सिर्फ एक तकनीकी उन्नयन नहीं है, बल्कि यह भारत की वित्तीय स्वायत्तता की पुष्टि करता है, वित्तीय सेवाओं का शुद्ध निर्यातक बनने की दिशा में एक कदम है और दीर्घकालिक रूप से एक वैश्वीकृत रुपया पारिस्थितिकी तंत्र की नींव की प्रतिनिधित्व करता है। यानी कि इस तरीके का एक्सचेंज जब आपके पास होगा प्लेटफॉर्म, तो आप अपनी जो मुद्रा है जैसे रुपया है इसको ग्लोबली लेकर जा सकते हैं। अपनी सीमाओं के भीतर विदेशी मुद्रा को निपटान को सक्षम बनाकर भारत गिफ्ट सिटी को वैश्विक व्यापार, वित्तीय और निवेश गतिविधियों के लिए एक पसंदीदा गंतव्य बनाने की दिशा में एक रणनीतिक कदम यहाँ पर उठा रहा है। साथियों उम्मीद कर रहा हूँ सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, ये किस तरीके का है, आप इससे अभी तक क्या समझे हैं और यह भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है, आपकी दृष्टि से कमेंट सेक्शन आपका इंतजार कर रहा है, जरूर बताइए। बाकी वीडियो में अगर नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा भैया, मतलब 1 सेकंड से भी कम समय लगता है।
कर देते तो बहुत अच्छा होता, मोटिवेशन मिलता है हम लोग को। बाकी आप लोग की अपनी मर्जी। बाकी हम मिलेंगे अगले वीडियो में किसी अन्य और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।